नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2026 का मासिक राशिफल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जुलाई महीने की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी की सबसे बड़ी ताकत केवल आने वाले समय को बताना नहीं है, बल्कि यह भी देख लेना होता है कि पिछले महीने में कही गई बातें आपके जीवन में कितनी सच साबित हुई। जुलाई महीने में कुंभ राशि के बहुत लोगों ने घर परिवार से जुड़े तनाव का अनुभव किया होगा। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हुई होगी, परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद बड़े होंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि आप अपनी बात समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ नहीं रहा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रही होगी। किसी की तबीयत बिगड़ना, पुरानी बीमारी का दोबारा उभरना या इलाज के लिए अधिक भागदौड़ करना पड़ना, ये अनुभव कई लोगों ने किए होंगे। घर, वास्तु, प्रॉपर्टी या मकान से जुड़े कुछ उलझे हुए मामलों ने भी आपको परेशान किया होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक परेशानी से ज्यादा मानसिक तनाव ने ही आपको थकाया होगा। मन लगातार किसी न किसी चिंता में उलझा रहा होगा। एक समस्या खत्म होने से पहले ही दूसरी चिंता सामने आ गई होगी। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर मन बहुत थक चुका था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान या संकट दिखाई नहीं देता, लेकिन आमदनी तो चलती रही। जरूरी खर्च भी पूरे होंगे। कुछ आर्थिक दबाव अवश्य रहेगा, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं होगी। इसके विपरीत वैवाहिक जीवन अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बाहर कितनी भी परेशानियां रही हो, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में विश्वास बना रहा होगा। अब आप जरूर कमेंट करके बताइए, जुलाई महीने में मैंने जो भी बातें कही, उसमें से कितनी बातें आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव इस भविष्यवाणी की पुष्टि भी करेगा और दूसरे कुंभ राशि के लोगों को भी मार्गदर्शन देगा। अब बात करते हैं अगस्त महीने की। और शुरुआत में ही मैं एक बात स्पष्ट करना कर दूं कि यह महीना आपकी भारी परिस्थिति से ज्यादा आपके मन की परीक्षा लेने वाला है। कुंभ राशि के लोगों का स्वभाव अनुशासन प्रिय होता है। तर्क से सोचते हैं, भावना से ज्यादा वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले हर पक्ष का विश्लेषण करते हैं। आपकी सोच आधुनिक होती है। आप अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है और कई बार आप भीड़ से अलग सोचने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन अगस्त महीने में यही आपकी सोच बड़ी ताकत, कुछ परिस्थितियों में आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि इस महीने हर समस्या का समाधान केवल तर्क से नहीं मिलेगा। कुछ जगह आपको समझौता करना पड़ेगा। कुछ जगह सामने वाले की भावनाओं को महत्व देना पड़ेगा। कुछ बार सही कुछ बात कुछ बार सही आप स्थापित होते हुए भी आपको एक कदम पीछे लौटना होगा, हटना होगा। और कुछ रिश्तों को बचाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। यदि आप हर बात में मैं सही हूं या मेरी सोच ही सबसे सही है, ऐसी मानसिकता को लेकर चलेंगे, तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। इस महीने का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहेगा आपका भावनात्मक जीवन। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियां, शक, आधी अधूरी जानकारी या किसी बात का गलत अर्थ निकालने की वजह से रिश्तों में बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो सकते हैं कि ब्रेकअप तक नौबत आ जाए। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता, और जो सुनाई देता है वह हमेशा सही नहीं होता। कई बार एक मैसेज, एक फोन कॉल, किसी का व्यवहार या किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई हुई बातें मन में शक के बीच बो देती है। और जब मन में शक पैदा होता है तो हर घटना उसी नजर से दिखाई देने लगती है। मेरे 22 वर्षों के अनुभव में मैंने अनेक रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि एक गलत निष्कर्ष की वजह से टूटते हुए देखे हैं। इसलिए अगस्त महीने में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सामने वाले से खुलकर बात कीजिए। अपने विचार, अपनी बातें स्पष्ट कहिए, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, बल्कि समझने की भावना से। वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। जीवन साथी के विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को लेकर शिकायतें बढ़ सकती है और छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है।
ऐसे समय में वाद जीतने की कोशिश मत कीजिए, रिश्ता बचाने की कोशिश कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। उनकी छोटी छोटी तकलीफों को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार मानसिक तनाव शारीरिक बीमारी के रूप में सामने आते हैं। अब बात करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य की। इस पूरे महीने में मानसिक तनाव अधिक रहेगा। मन में लगातार विचार चलते रहेंगे। भविष्य की चिंता, पुरानी बातों को बार बार याद रखना, हर घटना का विश्लेषण करते रहना और हर परिस्थिति में मन को दोहराते रहना, इन सब का असर आपकी नींद, एकाग्रता, निर्णय क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए खुद को थोड़ा समय दीजिए। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ परिस्थितियां समय के साथ ही स्वयं स्पष्ट हो जाती है और कई समस्याओं का समाधान शांत मन में ही मिलता है। आर्थिक मामलों में भी यह महीना विशेष सावधानी की मांग करता है। भावनाओं में बहकर कोई भी आर्थिक निर्णय मत लीजिए। किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। विशेष रूप से यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इस महीने अतिरिक्त अनुशासन की आवश्यकता होगी। यदि किसी ट्रेड में नुकसान हो जाए तो उसे तुरंत वापस निकालने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार पहला छोटा नुकसान होता है, लेकिन उसे वापस पाने की जल्दबाजी उससे भी बड़ा नुकसान करवा देता है। इस महीने धोखा, गलत सलाह, भावनात्मक निर्णय और लालच, ये चारों चीजें आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए हर बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। क्या यह निर्णय मैं शांत ले- क्या यह निर्णय मैं शांत होकर ले रहा हूं या भावनाओं के प्रभाव में? यदि इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दिया तो आप कई बड़ी गलतियां से बच सकते हैं। कुल मिलाकर अगस्त महीने पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, लेकिन यह महीना आपके संयम, धैर्य, तड़जोड़ और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की अपेक्षा करता है। यदि आपने जल्दबाजी से बचकर हर बात को समझने की कोशिश की और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरना सीख लिया, तो यह महीना भी आपके लिए संतुलित साबित हो सकता है। यदि आपने हर बात को दिल पर ले लिया, हर शक को सच मान लिया और हर निर्णय भावनाओं में बहकर लिया, तो छोटी छोटी बातें भी परेशानियों का कारण बन सकती है। इसलिए अगस्त महीने का सबसे बड़ा संदेश यही है: प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए, निर्णय लेने से पहले सत्य की जांच कीजिए और किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले संवाद जरूर कीजिए। अब बात करते हैं घर परिवार, रिलेशनशिप, गर्भवती महिलाएं, संतान और विद्यार्थियों के बारे में। सबसे पहले घर परिवार की बात करते हैं। जुलाई महीने में जिस प्रकार से घर का वातावरण था, तनाव, बहस, मतभेद और अशांति महसूस हो रही थी, अगस्त महीने में उसमें कुछ राहत दिखाई देती है। घर का वातावरण पहले की तुलना में शांत होने लगेगा। परिवार के लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी और बेहतर भी होगी। जो बातें पहले विवाद का कारण बन रही थी, उन्हीं बातों पर अब समझदारी से समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां भी ग्रहों का आपको एक सीख दे रहे हैं: हर बात का जवाब तर्क से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार रिश्ते तर्क से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से चलते हैं। मेरे अनुभव में कुंभ राशि के लोग अक्सर सही बात कर कहते हैं, लेकिन कई बार उनकी बात कहने का जो तरीका है वह सामने वाले मन को चोट पहुंचाता है। इस महीने यदि आपने अपने शब्दों में थोड़ा अपनापन जोड़ दिया तो कई पुराने मतभेद अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखिए। जुलाई की तुलना में स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी नियमित जांच, समय पर दवा और उनकी भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, और यहां यह महीना थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो गलतफहमियां, शक, आधी अधूरी जानकारी या किसी तीसरे व्यक्ति की बात आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि सामने वाला बदल गया है। कुछ लोगों को लगेगा कि अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी हर भावना सच्ची हो।
इस महीने मन में बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसलिए जो देखा या जो सुना उसी के आधार पर कोई अंतिम निर्णय बिल्कुल भी न लीजिए। बैठकर खुलकर बात कीजिए, एक दूसरे की बात पूरी तरह से सुनिए और अपनी बात को भी शांत मन से समझाइए। मेरे अनुभव में रिश्ते सबसे अधिक तभी टूटते हैं जब लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। अगर संवाद चलता रहे तो बड़ी से बड़ी गलतफहमियां भी समाप्त हो सकती है। इसलिए यदि आपको अपना रिश्ता बचाना है तो अहंकार नहीं, संवाद चुनिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। यदि आप गर्भवती है तो इस महीने में पूरे महीने में स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। चिंता, तनाव, बार बार सोचते रहना या घर के वातावरण का प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसीलिए पर्याप्त आराम कीजिए, समय पर जांच कीजिए, डॉक्टर की सलाह का पालन कीजिए और किसी भी छोटी समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए। जिन लोगों की संतान है उन्होंने भी इस महीने में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। बच्चों का आपकी बात न मानना, जिद करना, बार बार बहस करना या पढ़ाई को लेकर लापरवाही करना, ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती है। कुछ माता पिता को ऐसा लगेगा कि बच्चे उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस समय केवल डांटने से परिस्थिति नहीं सुधरेगी। उनसे मित्र की तरह बात कीजिए, उनकी बात सुनिए और पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। विशेष रूप से किशोर वय के बच्चों के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि इस उम्र में बोले गए शब्द बहुत गहराई से मन पर असर डालते हैं। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। इस महीने पढ़ाई में मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बार बार ध्यान भटक सकता है। मानसिक तनाव, भावनात्मक उलझन या घर के वातावरण का प्रभाव पढ़ाई पर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस महीने में आपको सामान्य से अधिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। हर दिन निश्चित समय पर पढ़ाई कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, मोबाइल और सोशल मीडिया का समय सीमित रखिए और यदि किसी विषय में कठिनाइयां हो तो बिना संकोच अपने शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लीजिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस महीने नए विषयों से अधिक पुराने विषय दोबारा तैयारी पर ध्यान देना आवश्यक होगा। नियमित अभ्यास और शांत मन, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कुल मिलाकर घर का वातावरण जुलाई के महीने की तुलना में बेहतर होगा, लेकिन रिलेशनशिप, संतान और विद्यार्थियों के लिए यह महीना धैर्य, समझदारी या परीक्षा लेने वाला हो सकता है। याद रखिए, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम सही साबित होने की जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और हर परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसे होगा यह पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। और अगस्त महीने में यह क्षेत्र आपके लिए सबसे अधिक सावधानी की मांग करने वाला दिखाई देता है। जुलाई महीने में बाहरी परेशानियों के बावजूद जीवन साथी का साथ आपको मिलता रहा होगा, लेकिन अगस्त महीने में छोटी छोटी बातों में भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। एक दूसरे की बात का गलत अर्थ निकलना, भावनाओं को न समझ पाना या बिना पूरी सच्चाई जाने निष्कर्ष पर पहुंचना, इन सबकी संभावना इस महीने में काफी अधिक दिखाई दे रही है। आप तर्क से सोचेंगे जबकि आपका जीवन साथी भावनाओं से निर्णय ले सकता है, और यही अंतर मतभेद की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। मेरे अनुभव में कुंभ राशि के लोगों के साथ मैंने एक बात बार बार देखी है। ये लोग झूठ पसंद नहीं करते, स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन कई बार उनकी स्पष्टवादिता सामने वाले को कठोरता महसूस करा देती है। आपको लगता है कि आपने केवल सच कहा है, लेकिन सामने वाला को लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए अगस्त महीने में सिर्फ सही होना पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। यदि जीवन साथी किसी बात से नाराज हो तो उसे तुरंत गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पहले इसके बाद पूरी तरह से सुनिए, फिर शांत मन से अपनी बात रखिए। राग में लिया गया निर्णय, क्रोध में लिया गया निर्णय
या अहंकार में बोला गया एक वाक्य कई बार वर्षों पुराने रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पूरे महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो नियमित उपचार में लापरवाही मत कीजिए। यदि कोई नई शारीरिक या मानसिक परेशानी दिखाई दे तो उसे भी हल्के में मत लीजिए। समय पर जांच, समय पर इलाज और आपका भावनात्मक सहयोग, इन तीनों के इस समय में सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। यदि आप नौकरी करते हैं तो काम के स्तर पर बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। आपकी मेहनत जारी रहेगी, जिम्मेदारियां भी पहले से अच्छी तरह से आप निभा पाओगे। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी काम का सामान्य रूप से चलता रहेगा, ग्राहकों का सहयोग मिलेगा। दैनिक कार्य में कोई भी बड़ी रुकावट दिखाई नहीं देती। लेकिन इस महीने सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के भीतर होगी। भावनाओं का उतार चढ़ाव, बार बार बदलते विचार, अधिक सोचने की आदत और हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण कई बार आपको अनावश्यक तनाव दे सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात, वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी या किसी ग्राहक का व्यवहार आप वास्तविकता से अधिक व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। इसलिए हर बात का तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिस्थितियों को समय दीजिए, पहले पूरी जानकारी समझिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए। विशेष रूप से 14, 15, 16 अगस्त का समय कार्यक्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अच्छा दिखाई देता है। यदि कोई महत्वपूर्ण फाइल, कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करनी हो तो इस समय में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। लेकिन 20 अगस्त के बाद ग्रहों का प्रभाव बदलता हुआ दिखाई देगा। यहीं से आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। कोई भी छोटा या बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर मत लीजिए। नई नौकरी, नई साझेदारी, बड़ी आर्थिक प्रतिबद्धता या कोई ऐसा फैसला जो आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला हो, उसे लेने से पहले कई बार सोचिए, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह संतुलित नहीं रह सकती। जो निर्णय उस क्षण आपको बिल्कुल सही लगेगा, कुछ दिनों के बाद वही गलत भी साबित होगा। इसलिए इस पूरे समय में धैर्य, संयम और प्रतीक्षा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब बात करते हैं पूरे महीने के महत्वपूर्ण समय की। यदि पूरे अगस्त महीने को एक ही वाक्य में इसका सार निकालते हो तो मैं यही कहूंगा कि यह महीना परिस्थिति से ज्यादा आपके मन की परीक्षा लेने वाला है। आपके सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से होगा। यदि पूरे महीने में यदि पूरे महीने को दो भागों में बांट कर देखें तो 20 अगस्त से पहले का समय अपेक्षाकृत संतुलित दिखाई देता है। घर का वातावरण धीरे धीरे सुधरेगा, कार्यक्षेत्र में बड़े अवरोध नहीं आएंगे और विशेष रूप से 14, 15 और 16 अगस्त के दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात, सरकारी कार्य, कॉन्ट्रैक्टर या आधिकारिक प्रक्रिया पूरे होने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। यदि कोई आवश्यक कार्यान्वयन का कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो इन दिनों में उसके पूरे होने की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि 20 अगस्त के बाद परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती है। यही से आपको हर छोटे बड़े निर्णय में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, छोटी सी बात भी मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। गैर समझी जो बातें हैं, गलतफहमियां पैदा हो सकती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी बाद में पछताने का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इस समय रिवेंज ट्रेडिंग से पूरी तरह से बचिए। एक नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक दूसरा जोखिम न उठाए और फिर लगातार भावनाओं में लिया गया निर्णय भी आर्थिक दृष्टया हानिकारक हो सकता है। कोई भी निवेश, कोई भी नई योजना या किसी बड़े लाभ का वादा बिना पूरी जांच पड़ताल के स्वीकार मत कीजिए। 12 अगस्त को अमावस्या है और 28 अगस्त को पूर्णिमा के साथ पवित्र रक्षाबंधन का पर्व है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से 12 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच या फिर इन दो दिनों में जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं से अधिक तथ्यों पर भरोसा कीजिए। किसी की कही हुई बातों पर अंतिम सत्य मत जानिए। किसी भी सूचना की पुष्टि कीजिए
और यदि मन बहुत अधिक अधिक विचलित हो तो निर्णय कुछ समय के लिए टालना ही बुद्धिमानी होगी। मेरे अनुभव में मैंने बार बार देखा है कि कुंभ राशि के लोगों को हर बार परिस्थितियां नहीं हराती। कई बार उनका अपना मन ही उन्हें गलत दिशा में ले जाता है। जब मन अस्थिर होता है तो सही व्यक्ति भी गलत दिखाई देने लगता है और गलत निर्णय भी बिल्कुल सही प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए इस महीने सबसे बड़ा उपाय कोई रत्न, कोई विशेष पूजा या कोई उपाय नहीं है। सबसे उपाय यही है कि शांत मन। यदि आपने अपने मन को स्थिर रखा, संवाद बनाए रखा, भावनाओं पर नियंत्रण रखा और हर निर्णय को सोच समझ कर लिया, तो ग्रह पूरी तरह साथ न होने पर भी आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में सुरक्षित निकल सकते हैं। यदि आप महीने के अंतिम संदेश एक ही पंक्ति में देना चाहो तो वाक्य यही होगा: भावना में बहकर नहीं, विवेक के साथ लिया गया निर्णय इस महीने आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेगा। महीना समाप्त होने के बाद फिर इस वीडियो पर अवश्य आइए और कमेंट करके बताइए कि आज कही गई भविष्यवाणियों में से कितनी बातें आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव लाखों कुंभ राशि के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बन सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगस्त 2026 आपके जीवन में मानसिक शांति, सही निर्णय लेने की बुद्धि, रिश्तों में मधुरता, अच्छा स्वास्थ्य और कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की शक्ति आपको प्रदान करे। धन्यवाद।